और देश के ख्याति प्राप्त संत श्री सियाराम बाबा ने शरीर त्याग दिया है। नर्मदा तट पर बने भटियान आश्रम में सुबह करीब 6:30 बजे बाबा ने शरीर त्याग दिया। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सियाराम बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। सीएम के निर्देश पर बाबा के स्वास्थ्य पर डॉक्टर्स की टीम निगरानी भी रख रही थी। और निमाड़ के ख्याति प्राप्त संत श्री सियाराम बाबा ने शरीर त्याग दिया। नर्मदा तट पर बने भट्याण आश्रम में सुबह करीब 6:30 बजे बाबा ने शरीर त्यागा। इससे पहले कल भी इस तरह की खबरें आई, लेकिन उनके सेवादारों की तरफ से बताया गया और जानकारी ये दी गई, सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की गई कि नहीं ये मात्र अफवाह है। लेकिन आज सुबह 6:30 बजे ये दुखद खबर आई। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बाबा के दर्शन के लिए आएंगे। पिछले कुछ दिनों से बाबा की तबीयत खराब चल रही थी। सीएम के निर्देश पर बाबा के स्वास्थ्य पर डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी रखे हुई थी, लेकिन आखिरकार बाबा ने शरीर का, देह का त्याग कर दिया। पूरे निमाड़ अंचल में उनकी अलग अलग कहानियां, उनके चमत्कारों की चर्चा, उनकी सेवा की चर्चा, उनके समर्पण की चर्चा होती है। और सब हटा दीजिए, जो सबसे अच्छी बात वो ये कि सिर्फ 10 रुपए ही लिया करते थे। आप 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, वो सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे, सिर्फ 10 रुपए लिए जाएंगे। और इस व्यक्ति ने नर्मदा के लिए, शैक्षणिक संस्थानों के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा का दान दिया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा का दान। खबर अंबिकापुर से, जहां तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। सड़क पर यह महिला पैदल चल रही थी, पैदल संभवतः सड़क पार कर रही थी और उसी दौरान एक तेज रफ्तार। निमाड़ के खरगोन में मां नर्मदा नदी के पावन तट पर तेली भट्यान आश्रम में रहने वाले एक लंगोटधारी और 10 रुपए वाले बाबा के नाम से देश भर में प्रख्यात संत सियाराम बाबा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि देश के लाखों करोड़ों लोगों को सही राह दिखाने वाले प्रेरणा स्रोत हैं। दुनिया में ऐसे संत विरले ही मिलते हैं, लेकिन बुधवार का दिन बाबा को चाहने वाले भक्तों के लिए पहाड़ टूटने समान रहा। प्रातःकाल 6:10 पर बाबा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ठीक उसी प्रकार बाबा ने देह तो त्याग दी, लेकिन उनके विचार, लोगों के साथ बिताए हुए वो पल अमर हो गए, जो सदियों तक कहानी किस्सों में जीवित रहेंगे। दरअसल साल 1930 में गुजरात के काठियावाड़ में एक किसान परिवार में जन्मे सियाराम बाबा ने हमेशा एक लंगोट में रहकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि पैसे के पीछे मत भागो, सब यही धरा रह जाएगा। भक्ति भाव में जियोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। बाबा ने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं खरीदा। दर्शन के लिए आने वाले दानवीरों ने बाबा को बंगला, महंगी कार, लाखों रुपए दान देना चाहा, पर उन्होंने कभी किसी से 10 रुपए से ज्यादा नहीं लिए और इसीलिए बाबा पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। सेवादार राजेश बिरला और संतोष पटेल बताते हैं कि सियाराम बाबा को कोई लाख रुपए भी देता है तो वह सिर्फ 10 रुपए लेकर बाकी रुपए वापस लौटा देते हैं। बाबा के पास दान में जो राशि एकत्रित होती है वह भी उनके पास नहीं रखते हैं, मंदिरों और जरूरतमंदों को दान कर देते हैं। तेली भट्यान आश्रम जहां बाबा रहते हैं वो महेश्वर जल विद्युत परियोजना बनने से डूब क्षेत्र में आ गया। सरकार ने उन्हें करीब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन बाबा ने उस मुआवजे की राशि को भी अपने पास नहीं रखा। नांगलवाड़ी स्थित श्री भिलट देव मंदिर में निर्माण के लिए दान कर दी। इसी प्रकार बाबा ने 50 लाख रुपए की राशि जाम गेट स्थित माता पार्वती मंदिर निर्माण के लिए भी दान की है। आपको बता दें कि बाबा जीवन भर 10-10 रुपए लेकर एकत्रित करते हैं और यह दान राशि जरूरतमंदों, मंदिरों को दान करते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भी बाबा ने अन्नकूट शुरू किया है, जहां परिक्रमा वासियों को रहने के लिए सुविधा उपलब्ध है, खाने के लिए भोजन दिया जाता है। खास बात यह है कि परिक्रमा वासियों को चाय बाबा स्वयं अपने हाथों से बनाकर पिलाते थे। आश्रम में उनके दर्शन करने आने वाले सैकड़ों लोगों को स्वयं अपने हाथों से प्रसाद देते थे।
बाबा ने कभी किसी से छुआछूत या भेदभाव की भावना नहीं रखी। उनके लिए मनुष्य और पशु पक्षी सहित वन्य जीव सब एक समान रहते थे। इससे सुनने में आता है बाबा जी चाय भी खुद बना के पिलाते हैं। चाय सुबह से वो अपने हाथ से सामान डालते, चाय में बनाने वाले साथ में रहते हैं लड़के वहाँ पर, लेकिन चाय में सामान अपने हाथ से डालेंगे खुद। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।